हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। और टैगलाइन इज बिलीव टू अचीवर्स। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो नंबर 4 ऑफ क्लास 8। तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर आई थिंक हम लोग 4 में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन कि 10 मीटर ऊंचाई वाले एक झंडे के खंबे की छाया 8 मीटर है। मतलब कि कोई एक पोल है, द हाइट ऑफ अ पोल इज 10 मीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 8 मीटर। मतलब कि कोई पोल है। अब थोड़ा डायग्राम से इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई पोल है ए बी। इस ए बी का जो लेंथ है वो है 10 मीटर। ठीक है, अब अगर यहाँ से कोई सोर्स ऑफ लाइट रहेगा, प्रकाश का स्रोत रहेगा, तो लाइट वो ऐसे मारेगा। अब अगर वो लाइट ऐसे मारेगा तो आप जानते हो जब भी लाइट के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आता है, कोई वस्तु आ जाती है, तो उसके ठीक पीछे उसका शैडो बनता है। मतलब ये मान लो उसका छाया बनेगा ये। तो इसका जो लंबाई बताया गया है, अगर 10 मीटर का पोल है तो 8 मीटर इसका लंबाई बताया गया है। अब एक बात बताइए, सेम इसी कंडीशन में अगर यहाँ एक और पोल रहे जो इससे लंबा हो तो इसका छाया भी लंबा होगा। मतलब आप क्या देख पा रहे हो? आप ये देख पा रहे हो पोल जितना लंबा हो रहा है छाया उतना लंबा हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में आप ही बताइए ये कौन सा रिलेशन होगा? इनडायरेक्ट का रिलेशन होगा या डायरेक्ट का रिलेशन होगा? वेरी गुड। तो इस केस में जो है ये डायरेक्ट का रिलेशन होगा। मतलब कि पोल का लंबाई जितना बढ़ेगा, पोल का लेंथ जितना बढ़ेगा, लेंथ ऑफ शैडो उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। हाइट ऑफ पोल जितना बढ़ेगा, लेंथ ऑफ शैडो उतना ही हमारा बढ़ने वाला है। तो अब क्वेश्चन में देखते हैं दिया क्या क्या है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ दे दिया है हाइट मतलब ऊंचाई, और एक चीज़ दे दिया है शैडो मतलब छाया। जब हाइट, ठीक है थोड़ा ध्यान से समझते हैं, जब हाइट 10 मीटर है तो छाया 8 मीटर है। तो हमसे ये पूछा गया है कि जब हमारा छाया 12 मीटर होगा, शैडो 12 मीटर होगा, तो हाइट कितना होगा? तो सबसे पहला चीज़ तो एक बात समझ लीजिए कि यहाँ आप कैसा रिलेशन ढूंढ पा रहे हो। यहाँ आप ढूंढ पा रहे हो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन। मतलब कि हाइट और शैडो में डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन, तो पिछले वीडियो में हम बताए हैं डायरेक्ट रिलेशन में आपको क्या करना पड़ता है। आपको ये करना पड़ता है कि A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2, ये करना पड़ता है। अब A1 क्या है? A1 10 है। A2 क्या है? A2 ये वाला होगा, है ना। A2 जो है फिलहाल कुछ है नहीं तो हम x मान लेते हैं। B1 क्या है? B1 8 है। और B2 क्या है? B2 12 है। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर दे। 2 के टेबल में 4 बार में, 2 के टेबल में 6 बार में, 2 के टेबल में 3 बार में, सॉरी 2 बार में, और 2 के टेबल में 3 बार। अब इस जगह पे आप ये समझ पाए तो हमारे पास आया 10/x इक्वल्स टू 2/3। x इधर चला गया और ये 3/2 यहाँ चला जाएगा। मतलब ये बनेगा 3/2 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 2 से ये डिवाइड होगा 5 टाइम्स में, 5 3 जा 15। तो x का वैल्यू आपके पास क्या आ गया? x का वैल्यू आ गया 15। मतलब कि जब हमारा पोल 12 मीटर का हो रहा, मतलब पोल का जो छाया है, पोल का जो शैडो है 12 मीटर का होगा, तब हमारा जो हाइट होगा पोल का वो कितना होगा? 15 मीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए तो एग्जाम में जब एमसीक्यू में आएगा फटाफट आप देखिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो ये कंडीशन बताएंगे और इनडायरेक्ट का भी कंडीशन आपको बताएगा। वो दोनों कंडीशन बैठा के बस A1 A2 B1 B2 का वैल्यू आपको बैठाना है। ए हम यूज़ कर रहे हैं हाइट के लिए, बी हम यूज़ कर रहे हैं शैडो के लिए। फर्स्ट कंडीशन तो 1, सेकेंड कंडीशन तो 2, फर्स्ट कंडीशन तो 1, सेकेंड कंडीशन तो 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 45 मैन जो हैं 49 डेज तक कोई वर्क को ख़त्म करते हैं। अब अगर हम 35 मैन लगा देंगे तो कितना टाइम लगेगा? तो ध्यान से समझते हैं क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। हमारे पास क्वेश्चन में दिया है मैन और डे। जब मैन 45 है तो जो डे आ रहा है हमारे पास, डे आ रहा है 49। और जब मैन को हम 35 रखते हैं
तो डे आपको निकालना है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में तो आप ये ढूंढो कि ये कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। आपको ये पता चलेगा, ये क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में भी कराए थे कि अगर मेन का नंबर कम करेंगे तो डेज का नंबर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अगर ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो यहाँ कौन सा रिलेशन फॉलो होगा, यहाँ फॉलो होगा A1 बाय A2 इक्वल्स टू B2 बाय B1, ये रिलेशन फॉलो होगा। ठीक है, अब A1 क्या है, ये हमारा A1 है, A2 क्या है, ये हमारा A2 है, B1 क्या है, ये हमारा B1 है, और ये हमारा B2 है जिसको हम X मान सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ B2 इज X। अब यहाँ पे A1 हो गया 45, A2 हो गया 35, B2 हो गया हमारा X और B1 हो गया 49। चलिए कैंसिल आउट करते हैं। अगर हम इसको देखें 5 के टेबल में 9 टाइम्स में, 5 के टेबल में 7 टाइम्स में हो गया। अब ये 7 के टेबल में 1 टाइम में और ये 7 के टेबल में 7 टाइम में, तो आपके पास अल्टीमेटली क्या रिलेशन बच रहा है, अल्टीमेटली आपके पास जो रिलेशन बच रहा है वो बच रहा है 9 इक्वल्स टू X अपॉन 7, ये रिलेशन बच रहा है। तो 7 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 9 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा X, देयरफॉर X इक्वल्स टू हो जाएगा 63 डेज। मतलब कि कितने दिन लगे, टोटल लगे 63 डेज अगर हम लोग 35 मैन से काम करवाएंगे तो। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 20 पंप एक हौज को, मतलब कि 20 पंप जो है, 20 पंप्स जो है एक टंकी को, एक बहुत बड़ा सा टंकी है, ठीक है, आप बोल सकते हो कि क्या बोलेंगे, टैंक है, वो 12 आवर में उसको फिल कर देता है अगर 20 पंप्स का हम यूज़ कर रहे तो हमसे बोला गया उस टैंक को अगर हमको 4 घंटे में खाली करना है तो कितने पंप की आवश्यकता होगी। मतलब ये क्वेश्चन में खाली करने का बात किया जा रहा है कि 20 पंप जो है वो 12 घंटे में टैंक खाली करते हैं, तो 4 घंटे में अगर टैंक खाली कराना है तो कितना पंप चाहिए होगा। एक बात बताइए, जितना ज़्यादा पंप होगा टाइम उतना कम होगा, मतलब जितना ज़्यादा आप मोटर यूज़ करोगे उतना ज़्यादा टाइम कम होता जाएगा। अगर आप कम मोटर लगा के टंकी से पानी निकालने का कोशिश करोगे, टंकी को एम्प्टी करने का कोशिश करोगे, तब क्या होगा कि आपका जो मोटर है उसको खाली होने में ज़्यादा समय लगेगा। और आप ज़्यादा मोटर अगर फिट कर देते हो तो बहुत कम टाइम में ही आपका जो टंकी है वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो हमको करना क्या है, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस चैप्टर का एक ही रूल है, सबसे पहले आपको ये ढूंढना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो हमको दिया क्या क्या, हमको एक ऑप्शन दे दिया पंप का और एक ऑप्शन दिया है टाइम का। ठीक है, पंप का बारे में बताया है कि जब 20 पंप है तो 12 आवर का टाइम लगा। ठीक है, हमसे बोला है अगर 4 आवर का टाइम लगाना है तो कितना पंप होना चाहिए, मान लो X पंप होना चाहिए। तो एक बात बताइए, यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का, मतलब कि सीधा अनुपात है या प्रतिलोम। तो आप देख पाओगे यहाँ डायरेक्ट तो है नहीं, इनडायरेक्ट है। रीजन क्या है, पंप का नंबर बढ़ाएंगे तो टाइम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर ये ऐसा कंडीशन फॉलो करता है तो इनडायरेक्ट में ये वाला कंडीशन हो जाएगा, और अगर इनडायरेक्ट में ये कंडीशन हो जाएगा तो हम सारा वैल्यू पुट करते हैं, 20 अपॉन X इक्वल्स टू 4/12। ये 3 टाइम्स में कैंसिल हुआ, ये 3 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, ये X डिवाइड में इधर आके ऊपर, तो ये होगा 20 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू X। देयरफॉर X इक्वल्स टू क्या होगा, 60। तो मतलब अगर हम 60 पंप लगाएंगे, ठीक है, 60 पंप्स यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो टाइम है वो 4 आवर्स लगेगा। तो इसको तो आप एक और तरीक़ा से भी समझ सकते हो कि यहाँ पे बाय 3 करके 4 पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 करके हम 60 पहुँच जाएंगे। इन्वर्स में ऐसा ही होता है कि अगर यहाँ आप डिवाइड करके नीचे पहुँच रहे हो तो नीचे पहुँचने के लिए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है इन्वर्स में। 20 से 4 जाने के लिए 1/3 होगा, मतलब 12 से 4 जाने के लिए 1/3 होगा, तो यहाँ 20 से 60 पहुँच जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करके। मतलब इनडायरेक्ट में अगर यहाँ 1/3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 1/4 होता तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देते। तो आपको रिलेशन ढूंढने आना चाहिए अगर शॉर्ट टाइम में इस क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं। तो इनडायरेक्ट है तो पहले इधर का रिलेशन, जहाँ का रिलेशन दिया वो ढूंढ लो और ठीक उस पर उल्टा अप्लाई कर दो। अगर यहाँ 1/3 पे अप्लाई हो रहा है रिलेशन तो यहाँ 3 पे अप्लाई होगा, अगर यहाँ 3 पे अप्लाई हो रहा है तो यहाँ 1/3 पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर
कितना नंबर क्वेश्चन था ये था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। 12 व्यक्ति एक मकान में बिजली के तार लगा रहे हैं तो 16 दिन लेते, 8 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। इस क्वेश्चन को हम आपके लिए होमवर्क देते हैं, आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, व्यक्तियों की संख्या को कम कर रहे हैं। अगर हम व्यक्तियों की संख्या को कम करेंगे तो दिन क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, मतलब ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है। अब ध्यान से ढूंढ लीजिए, 2 चीज़ दिया है, एक मैन दे दिया है और एक डे दे दिया है। अब इसमें बैठा के आपको इस कंडीशन में लेना है चीज़ को, और यहाँ से जो है जो भी वैल्यू आपको दिया गया है, जो मैन का नंबर निकालना है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप आपको वीडियो जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया है तो लाइक कर दो, इसके अलावा शेयर कर दो, शेयर ज़रूर करो, शेयर वीडियो को अपना दोस्तों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबके लिए, चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, रटंत विद्या से बाहर आइए। नेक्स्ट है हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा अगर ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हो, क्लास 8 के बैच से एग्ज़ाम सामने आने वाले हैं, तो आप जो है इन दोनों नंबर में से किसी एक नंबर पे कांटेक्ट करके, ठीक है, हमारे ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।